आगे बढ़ते हैं। संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। संभल हिंसा पर पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। संभल हिंसा में 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। संभल में धारा 163 लागू की गई है। बीएनएस की धारा 163। अब तक 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं। भीड़ की तरफ से फायरिंग की गई थी, ये पुलिस ने बयान दिया है। कल तक संभल में इंटरनेट बंद रहेगा और सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। पथराव वाली जगह पर हथियार भी बरामद किए गए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश, और साजिश के तहत हथियार पत्थर इकट्ठा किए गए थे। यहां तक कि पुलिस ने कहा कि भीड़ की तरफ से फायरिंग की गई थी। सवाल है कि आखिर किसने पूरी प्लानिंग के साथ इस हिंसा को भड़काया, इस आगजनी को, इस पत्थरबाजी को अंजाम दिया, और यहां तक कि फायरिंग भी की गई। तो कहीं ना कहीं बंदूक भी भीड़ में से किसी ने चलाई, जिसमें जो मौत हुई है पुलिस की फायरिंग से नहीं। पुलिस का यह दावा है कि पुलिस ने फायरिंग नहीं की, भीड़ की तरफ से फायरिंग की गई। और फिलहाल पथराव वाली जगह पर हथियार भी बरामद हुए हैं। कहीं न कहीं पत्थरबाजों के बहाने कोई बड़ी साजिश रची गई थी और अब उस साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। संभल हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर। पुलिस ने जफर अली को हिरासत में लिया है। शाही जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली। जफर अली को अब हिरासत में लिया गया है और कई अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है अब तक। और जो भी अब पत्थरबाज हैं, जो नकाब पहनकर पत्थर चला रहे थे, उनकी पहचान भी की जा रही है और साथ ही साथ उन उपद्रवियों की तलाश की जा रही है जो इस पत्थरबाजी में, जो इस हिंसा में शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी, वीडियो फुटेज के जरिए भी उनकी पहचान की जा रही है। संभल में कल दिन भर पत्थरबाजी होती रही, पथराव का दौर चलता रहा, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने कहा 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहां के सांसद पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं संभल में हिंसा को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता चंदन भारद्वाज ने कुछ मुस्लिमों से बात की। अफवाह कैसे फैली, कैसे क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद है और अब हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने रहते हैं, जो कि कल की पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अचानक से हिंसा कैसे भड़की, पथराव किसकी तरफ से शुरू हुआ, और इस पूरी घटना में ये तमाम लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक जो शाही जामा मस्जिद है उसके सामने रहते हैं। और आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नसीम वारसी। आपका? महमूद हुसैन वारसी। तो आप लोग तो बिल्कुल ये कितनी पुरानी मस्जिद है? मस्जिद तो बहुत पुरानी है, बाबर की बनाई हुई है। बाबर की बनाई है। इसको लेकर हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है कि ये हरिहरनाथ मंदिर है, जो कुछ कर लें वो ठीक है, हम कुछ नहीं कहते इसमें। समझे, जो ये करें, जो हुकूमत ही ऐसी है उनकी है कि हम कुछ नहीं बोल सकते। आप लोग इस मस्जिद को, मतलब आपने इसके बारे में क्या, आपके दादा परदादाओं से सब यहीं पे नमाज पढ़ते हैं? अंदर इसकी शाही वो लकवात पत्थर बीच में फारसी में लिखा हुआ है, उसकी सन तारीख और किस कैसे बनी सब कुछ उसमें है, लिखा हुआ है फारसी में। हाँ, और इधर का हिस्सा एक ने बनवाया, 3 आदमियों ने इधर का हिस्सा बनवाया। 3 लोगों ने मस्जिद बनवाई है? 4-5 लोगों ने बनवाई, सबों ने अपने किसी जिसके भी, जो मुसलमानों को तो यह है कि जो मस्जिद बनने किसी काम हो रही है भाई, ये मेरी तरफ से, लैंटर मेरी तरफ से, ऐसे जैसे मंदिरों में भी होता है। हाँ, मंदिर पे भी होता है। मस्जिद और मंदिर दो नहीं है, हिंदुओं का मंदिर है, हमारे मस्जिद है। कल हुआ क्या यहाँ, मैं आपसे जरा समझना चाहता हूँ। 19 तारीख को भी सर्वे हुआ था। 19 तारीख के दिन क्या स्थिति थी यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे ही थे जैसे आदमी खड़े सा हो रहा है अपने 2 घंटे तक ऐसे ही सड़कों पे। फिर वो सर्वे करके चले गए, तो वो लोग भी घर चले गए। दुकान खुले थे उस दिन 19 तारीख को? रात हो गई थी ना, ईशा के बाद की बात है ये। शाम के हो? रात, शाम को जी जी। रात में हुआ था। तो आप लोगों को ये सूचना यहाँ जो लोग, तमाम लोग थे, उनको पहले से जिला प्रशासन ने दी थी कि रविवार की सुबह सर्वे होगा? कुछ पता नहीं, हमें बता रहे हैं ना, नमाज पढ़ कर आए सुबह को 6 बजे आन के हम
सो गए और जब उठे तो यहाँ शोर सा मच रहा था। ये 9 हाँ। बजे की बात है। जी जी जी। ठीक है। तो तमाम देखा तो भीड़ थी। कितने लोग रहे होंगे कमोबेश? ना मुझे तो नहीं बता सकते भाई हम, अच्छा। क्योंकि हम सामने होते तो ये बता दे भाई कुछ थोड़ा तब वो हुआ। अब ऐसा हुआ कि उस भीड़ में किसी के लाठियां मार दी। मतलब पहले भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, भीड़ क्या चुपचाप खड़ी थी या कुछ नारेबाजी ये सब भी हो रही थी? उसमें जैसे बातें करते हैं कर रहे थे। अच्छा। ये तो बाद में जब लाठियां मारी तो फिर नारे तकबीर अल्लाह अकबर और शोर मचा। पुलिस की तरफ से लाठी लगी। पुलिस की तरफ से लाठी मारी, फिर घास आंसू गैस की गोले दागे उन्होंने। एक यहाँ पे आनंद के गिरे, सब यहाँ आदमी आदमी थे। एक तो यहाँ गिरा था नीचे जा करके, और उस गैस आंसू गैस से तो मुझे इतना इफेक्ट हुआ कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। मतलब मेरा तो ऐसा लगा कि शायद मैं मर ही जाऊंगा, बचूंगा नहीं। और फिर वे पत्थर, अभी हमने देखा मस्जिद की जो दीवार है ऊपर भी पत्थर वत्थर फेंके हुए कल के। पत्थर कहाँ से आए? पत्थर किसने शुरू किया? उन्हें पत्थर ही थे, उनके पास कोई हथियार थोड़ा ही था। मुसलमान बताऊँ आपको, यहाँ मुसलमान तबका तकरीबन गरीब लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है। और ये लोग जब इनको पुलिस ने डंडा मार दिया या कुछ हरकत की, उसके बाद कुछ जोशीले लड़के होते हैं, उन्होंने पब्लिक होती है, कोई जोशीली भी होती है, कोई गुस्से वाली भी होती है, जो एक कदा सभी करने लगते हैं। तो उस पोजीशन में जो जब पुलिस ने हरकत की, उसके बाद मतलब लोगों ने जो यहाँ ईंट पत्थर हाथ में आए वो फेंक दिया। अब मैं समझता हूँ, आपसे मैं कहता हूँ कि आप यहाँ से ईंट का पत्थर जरा फेंक के दिखाओ, कितनी दूर जाएगा आपके हाथ से। नहीं, यहाँ से अगर मतलब यहाँ पहले से पत्थर बहुत मौजूद थे। ये बिखरा पड़ा है, क्योंकि मलबा अब यहाँ जो लोग घर वर बनाते हैं, ये जमीन खाली पड़ी है, मलबा यहाँ फेंक देते हैं। अब इस मलबे में से वो ईंट पत्थर हाथ आ गए, जो भी है। तोड़ कर फेंक दी उन्होंने। अच्छा, कुछ लोगों की ईंटें रखी हुई थी, जैसे मकान बना रहा है, ये सामने वाला मकान बनने आया है। अब जैसे मकान बनने आया है, उधर बराबर में मकान बन गया, ईंटें सड़क पर रखी हुई थी, वो तोड़ रहा है। मन के क्यों तोड़ रहा हो? तो भैया वो ये अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ से अगर मैं ईंट फेंकूंगा क्या मीटर तक जाएगी। अब रहा सवाल ये कि वहाँ जामे तक तो पहुँच नहीं सकती यहाँ से। हम कोई भी कितना भी ताकतवर आदमी हो तो यहाँ से वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएगी। पुलिस का कहना है कि गोलियां भी इधर से चली थी। जी नहीं, मैंने आपको अभी बताया कि गरीब तबका मुसलमान मजदूर टाइप के लोग हैं, बस वैसे ही इकट्ठे होकर के मतलब अपनी बातचीत कर रहे थे। अब वो किसी पुलिस वाले ने कोई बदतमीजी कर दी किसी के साथ, अब वो उसने जो है उसके चक्कर में मतलब उन्होंने कहा कि भाई इनने पुलिस वाले ने हमें मारा, ये करा वो करा। अफवाह भी फैली थी। अफवाह तो आपस में इन्हें पता होगी, हमें इस बात की पता नहीं। कुछ मस्जिद में खुदाई हो रही है, कुछ ऐसा कुछ। ना कि खुदाई होगी, ये पता चली थी कुछ लोगों को। उसी लोग चक्कर में पब्लिक इकट्ठी हुई थी, क्योंकि देखते हैं कि कब खुदाई हो कैसे होगी, हम रोकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, पब्लिक अपने आराम से खड़ी हुई थी। और जब पब्लिक ने खड़ी हुई थी अब तो उसमें जो है ना पुलिस वाले ने किसी ने डंडा मार दिया किसी पब्लिक में। अब वो वहीं से शुरुआत हो गई और इन्होंने फिर उसके बाद से गैस और फायरिंग और ये वो तकरीबन 7 आदमी हम मुसलमान मर चुके हैं। 7 का दावा है 7। 7 4 का आंकड़ा भी है जो पुलिस प्रशासन की तरफ से। 7 आदमी आज भी मरा कोई उसी कल कम। हाँ, तो वो तकरीबन 7 आदमी मरे हैं, ये लोग यहाँ तकरीबन बता रहे हैं। क्या लग रहा है ये कुछ पुलिस प्रशासन कह रही है कि सब कुछ प्लान ऐसा था कि योजना बनाई गई तब लोग जमा हुए पत्थरबाजी। कोई योजना नहीं थी और अच्छा खासा सर्वे हो रहा था। सर्वे मेरे ख्याल में 1 घंटे का। आप लोगों को सर्वे से कोई आपत्ति है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, जो हुकूमत चाहेगी हो जाएगा। सर्वे हो रहा था, मगर उस भीड़ में सभी तरह का आदमी होता, अच्छा भी होता बुरा भी होता। वो उन्होंने डंडा मार के भड़का दिया।
ना पुलिस डंडा मारती ना पब्लिक भड़कती। आपका कहना है कि पहला जो शुरुआत है वो पुलिस ने डंडा मार दी। पुलिस ने पुलिस जो तस्वीरें आई उसमें तो यहाँ मुझे लग रहा है यही सड़क थी जहाँ से पत्थर से यही सड़क थी। ये ईंटें यहीं पड़ी थी, ये मलबा यहीं पड़ा है, यह मलबा यहाँ भी पड़ा है, इससे ज्यादा आप पीछे नहीं कोई था। तो यहाँ से आप कितनी दूर समझ लेंगे आप कितना। इससे पहले भी क्या इस मस्जिद को लेकर ऐसा कुछ हुआ है? आज तक संभल में कोई ऐसी बात नहीं है कि तो मतलब सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है जिसका हमारे बाप दादा को भी पता नहीं। तो बाप दादा से के बाप दादाओं ने भी नहीं देखा वो। जमाने की बनी हुई है ये मस्जिद। हाँ, बाबर की बनवाई। तो जब हमारे बाप दादा को पता ना किसने सावन के वक्त भी यहाँ पर पुलिस तैनात की जाती है जब सावन का महीना होता है। नहीं, पुलिस हाँ, कावड़ के बाद उनकी ऐसे ना रोकने, इन्होंने आने की कोशिश करिए तो वहीं ब्रेक लगा दिया जाता है, इधर भी और इधर भी। जी। तो वैसे तो चौकीदार 8 आदमी वहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं, लेकिन उनका रहना न रहना मेरे हिसाब से तो नहीं, वो सावन के उसमें इसी एहतियात के तरीके से कि हिंदू ऐसा ना हो आ जाओ, कुछ आने की कोशिश। ये मंदिर का दावा अभी कुछ सालों में शुरू हुआ है, ये पहले आप लोग के जब आप लोग जवान थे तब भी इसको जो हिंदू पक्ष है इधर जो रहता है, क्योंकि हम इन्हें ये देखा कि उस तरफ की आबादी हिंदू की आबादी है और इधर जो है वो मुस्लिमों की आबादी भी है। तो पहले भी क्या ऐसा कुछ रहा है? ऐसा पहले कभी कुछ नहीं रहा, सब मोहब्बत से रहते थे, हिंदू मुसलमान मिलजुल के सब। और आज भी ऐसे ही है, कोई ऐसी बात ना है। पहले बहुत प्यार मोहब्बत था आपस में, लेकिन आज पता नहीं क्या इन नेताओं ने मतलब वो डाला है कि हिंदू मुस्लिम करके मतलब अफवाह बना रखी हैं, और ना बड़े प्यार से कोई अफवाह फैली जिसके बाद लोग इकट्ठा हुए, ये लोग अपने मन से जैसे जैसे मैंने किसी से कह दिया, उसने और से कहा, उसने और से कहा, ऐसे इकट्ठे हो गए। हाँ, ग्रुप पे मैसेज ये सब नहीं? इस तरह की कोई बात नहीं। स्थानीय सांसद के प्रतिनिधि कोई ये लोग भी मौजूद थे जो यहाँ के सांसद हैं? सांसद है वो, उनके वालिद आए थे, वो नहीं आए। हाँ। अच्छा, हाँ, वो थे उस वक्त यहाँ? ना, कल बाद में जब घटना घट गई उसके कट बाद गए ना, आ गए थे। उसके बाद में फिर वो पथराव चला। उनके आने के बाद चला? हाँ, वो तो बस यहाँ तक गया, आगे जब देखा भीड़ ज्यादा तो वहीं से लौट गए थे। आप लोग क्या अपील करेंगे? आप लोग बुजुर्ग लोग हैं, तो इसमें पढ़े लिखे का काम है, हम कुछ नहीं कर सकते। अनपढ़ लोग हैं हम, तकरीबन छोटे। तजुर्बा तो है। जो इस वक्त माहौल है इसको लेकर आप अपने कौम के लोगों से क्या अपील करेंगे? मतलब उसके बाद में किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, दुनिया सब शांत हो गए और अभी तक शांत है, घर से नहीं निकलना। इस वजह से हालांकि रात में लाइट थी आप लोगों के घर में? लाइट भी ना थी, आ गई थी। किस वक्त आई? देर से लाइट आई थी, लेकिन ये कि यहाँ तो इतना शांतिपूर्वक, मतलब गली में ऐसा हो रहा था जैसे कोई गली में रहता ही नहीं है, इस डर की वजह से। कर्फ्यू का ऐलान कोई नहीं है, लेकिन कर्फ्यू जैसा ही माहौल रहा, तो निकले नहीं। कर्फ्यू जैसा माहौल में ही मतलब आदमी अपने दुपक के रहा, और कमजोर आदमी है तो कमजोर के हिसाब से वो अपने घरों में छुपक के बैठा रहा। इस तरह की कोई घर से बाहर नहीं निकला। हम तो खैर अब आ भी गए, बल्कि मैं वहाँ खड़ा था गली के कोने पे, तो मैंने कहा यार हम धूप के चक्कर में हम इस दुकान पे बैठ जाते थे आके, आज तुम लोगों ने यहाँ डेरा डाल रखा है। तो बोले भाई साहब आप उधर जाके बैठ जाओ, तो हम इधर आके बैठ गए। तो ये प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनकी तरफ से कल जो घटना है किस तरीके से घटी उसको लेकर पूरी जानकारी दी गई, और इस वक्त फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रित नजर आती है। सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो तमाम सेंसिटिव इलाकों में की गई है, और इन सब के बीच जो लोग हैं वो अपने घरों में ही इस वक्त नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए, संभल, उत्तर प्रदेश से। और संभल हिंसा में किस तरह से माहौल बिगड़ा, किस तरह से तोड़फोड़ हुई, हिंसा कैसे फैली, संवाददाता चंदन भारद्वाज की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद है, और मेरे ठीक पीछे आपको जो गाड़ियां नजर आ रही है और इन गाड़ियों के टूटे हुए
कांच के जो शीशे हैं वो इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरीके से हिंसा जो है वो यहाँ पर हुई है। इस तरीके के जो पत्थर आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, इन्हीं पत्थरों के जरिए पुलिस के ऊपर जो है वो हमला किया गया। सुबह 9 बजे बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए। अभी भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर, चूंकि आसपास कुछ घरों में निर्माण कार्य चल रहा है, तो ऐसे में इन पत्थरों से जिनसे घर बनाया जाता है, इन पत्थरों का इस्तेमाल जो है वो पुलिस पर हमले के लिए किया गया। और फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जो उपद्रवियों की भीड़ है उनको पीछे खदेड़ने के लिए। और पुलिस की तरफ से बार बार जो है वो वार्निंग जारी की जा रही थी। पुलिस की तरफ से ये दावा भी किया गया है कि जो असामाजिक तत्व है उनकी तरफ से फायरिंग भी पुलिस पर की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की भी जो है फायरिंग करनी पड़ी और अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 20 से अधिक जो पुलिस कर्मी हैं वो घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन ये जो गाड़ियों के टूटे हुए शीशे हैं, ये पूरी घटना की कहानी जो है वो खुद ब खुद बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी हुई। और इस पत्थरबाजी में कई गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। और आगे की तरफ जब हम चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो बड़ी संख्या में आपको तैनात तो नजर आते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सुबह के वक्त नगर पालिका को बुलाकर जो तमाम सड़कें हैं उनको साफ करवाया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो पत्थर हैं वो यहाँ पर मौजूद ना रहे। और पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर आपको तैनात नजर आती है। तमाम सेफ्टी इक्विपमेंट्स और तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनके साथ यहाँ पर आपको पुलिस पर्सनल जो है वो डिप्लॉयड नजर आती है। और ये मेरे ठीक सामने आपको वो शाही जामा मस्जिद संभल की, जिसको लेकर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये हरिहर नाथ मंदिर है। और इसी दावे के सत्यापन के लिए एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंचती है और उसके बाद जो है वो 9 बजे के बाद बड़ी संख्या में इन्हीं सड़कों पर जो लोग हैं वो इकट्ठा शुरू होना होते हैं। और जब हमने यहाँ पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से बात की तो उनकी तरफ से दावा किया गया कि यह अफवाह फैली कि जो मस्जिद है इसको खोदने का काम किया जाएगा मस्जिद में। और ऐसे में लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटती हुई नजर आई और फिर अचानक से जो है वो पत्थरबाजी की शुरुआत होती है। बहरहाल इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की यहाँ पर आपको तैनाती नजर आती है। तमाम जो दुकानें हैं उन पर आपको ताला जो है वो साफ तौर पर नजर आएगा। पूरा जो मार्केट है वो अंदर बंद है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम जो है वो किए गए हैं। ठीक सामने आपको मस्जिद की जो दीवार नजर आएगी उस पर भी आप देख सकते हैं जो पत्थर हैं वो अभी भी रखे हुए हैं। और ये पत्थर एक प्रूफ के तौर पर आप समझ लीजिए कि इन्हीं से हमला जो है वो पुलिस पर्सनल्स पर किया गया था। बहरहाल बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती तमाम सेंसिटिव पॉइंट्स पर की गई है। इंटरनेट जो है वो पूरे इलाके में बंद है, साथ ही साथ स्कूल्स को भी बंद किया गया है। तमाम जो दुकानें हैं अंदर की तरफ वो सभी दुकानें बंद हैं और बड़ी संख्या में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो आसपास के जिलों से यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं और कानून व्यवस्था नियंत्रण में नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश संभल से।